क्या अभी भी रूसी सेना में शामिल हो रहे हैं भारतीय? दावों पर आया विदेश मंत्रालय का रिएक्शन। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी कर भारतीय नागरिकों को रूसी सेना में शामिल होने के खिलाफ सख्त सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि सरकार ने पिछले एक साल में कई मौकों पर इस कार्रवाई में निहित जोखिमों और खतरों को रेखांकित किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी कर भारतीय नागरिकों को रूसी सेना में शामिल होने के खिलाफ सख्त सलाह दी गई है। MEA की ओर से यह एडवाइजरी ऐसे समय पर सामने आई है जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रूस की यात्रा करने वाले कई भारतीयों को यूक्रेन में लड़ाकू की भूमिका निभाने के लिए मजबूर किया गया। दरअसल गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में कहा कि हमने हाल ही में रूसी सेना में भारतीय नागरिकों की भर्ती की खबरें देखी हैं। सरकार ने पिछले एक साल में कई मौकों को इस कार्रवाई में निहित जोखिमों और खतरों को रेखांकित किया है और भारतीय नागरिकों को तदनुसार आगाह किया है। आधिकारिक बयान में आगे कहा गया कि हमने दिल्ली और मॉस्को दोनों जगहों पर रूसी अधिकारियों के साथ भी इस मामले को उठाया है और अनुरोध किया है कि इस प्रथा को समाप्त किया जाए और हमारे नागरिकों को रिहा किया जाए। हम प्रभावित भारतीय नागरिकों के परिवारों के संपर्क में भी हैं। हम एक बार फिर सभी भारतीय नागरिकों से रूसी सेना में शामिल होने के किसी भी प्रस्ताव से दूर रहने का आग्रह करते हैं क्योंकि ये खतरों से भरा है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार इस साल की शुरुआत के दौरान ही विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि भारत सरकार के ठोस प्रयासों के कारण ही रूसी सेना में शामिल अधिक से अधिक भारतीय नागरिकों को छुट्टी दे दी गई है। उनमें से कई भारत वापस भी आने लगे हैं। वहीं इस दौरान संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी सेना में बाकी बचे भारतीय नागरिकों के बारे में जानकारी दें और उनकी सुरक्षा, भलाई और शीघ्र छुट्टी सुनिश्चित करें। समाचार एजेंसी IANS के इनपुट के साथ